ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से, और प्रसंग चल रहा है मध्य खंड का 9वां अध्याय। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु 21 आर एक्सटेसी एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ श्रीधर एंड अदर डिवोटीज कैरेक्टरिस्टिक्स। भगवान के 21 घंटों की 7 प्रहरी अ, लीला चल रही है, महाप्रकाश की लीला, जिसमें भगवान अपने भगवत्ता को प्रकाशित कर रहे हैं और सभी भक्त लोग को मौका दे रहे हैं। पहले तो अभिषेक हुआ भगवान का, उसके बाद भगवान को अलग 16 उपचार के द्वारा पूजा हुआ, भगवान के चरण कमलों का वर्शिप किया गया, और अलग सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में भक्त लोग भगवान को आकर के अपने अपने योग्यता अनुसार जो है कुछ न कुछ भेंट अर्पण कर रहे हैं। हाँ, तो सबे कस्तूरी कुमकुम श्री कर्पूर फागुली सबे श्री चरण दे हाय कुतवाली। Everyone joyfully offered musk, kumkum, camphor and red powder at the Lord's lotus feet. भगवान के चरण कमलों में अलग अलग चीजें सब अर्पण कर रहे हैं। चंपक मल्लिका कुंदा कदम्ब मालती नाना पुष्पे शोभे श्री चरण नख पाती। तो भगवान के चरण कमलों में और टोनियल्स, नखों नख नख जो है उसमें चंपक मल्लिका कुंद कदम्ब मालती इत्यादि फ्लावर अलग अलग अर्पण कर रहे हैं भक्त लोग। परम प्रकाश वैकुंठेर चूड़ामणि किछु देहा खाई प्रभु चाहे न पानी। As the crest jewel of Vaikuntha manifested his opulences, he said, "Give me something to eat." भगवान वैकुंठेर चूड़ामणि, वैकुंठेर चूड़ा, क्रेस्ट क्रेस्ट जूल ऑफ वैकुंठ, वैकुंठ के सबसे प्रमुख व्यक्ति भगवान श्री गौरांग महाप्रभु अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रहे हैं और मांग रहे हैं, मांग मांग के खा रहे हैं। गिव मी समथिंग टू ईट, किचु देहा खाई प्रभु चाहे ना अपन। हाँ, कितना कितना बड़ा कृपा है उन सभी भक्तों के ऊपर। और भगवान नारायण को बड़े विधि विधान के साथ अर्पण करते हैं ब्राह्मण लोग। भगवान खाए कि नहीं खाए कोई गारंटी नहीं रहता। देवतागण लोग भी अर्पण करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान सुने कि नहीं सुने, स्वीकार किए कि नहीं, डाउटफुल होता है। लेकिन ये भगवान नवद्वीप में ये सब नित्य पार्षद भक्त लोग हैं, और सभी भक्त लोग, न केवल वो भक्त भगवान के जो नित्य पार्षद भक्त हैं, बल्कि उनके जो दास दासी हैं उनके द्वारा भी भगवान सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। ये अद्भुत कृपा है भगवान की। हस्त पाते प्रभु देखे सर्व भक्त गणा जे मता देश बा करे न भोजाना केहा देई कदल का केहा दिव्या मुद्गा देहा दधी क्षीरवानवनी केहा दूधा। तो सब लोग, ऑल द डिवोटीज saw the Lord extend his palm, whatever the devotees offered the Lord ate। सब लोग देख रहे हैं कि भगवान जो है अपना हाथ मांग बढ़ा बढ़ा करके मांग रहे हैं, और जो भी ऑफर किया जा रहा है उनके हाथों में दिया जा रहा है वो सब भगवान खा रहे हैं। हाँ,
सबके सामने। तो कुछ लोग जो है भगवान को केला खिला रहे हैं, कुछ लोग मूंग दाल, भिगोया हुआ मूंग दाल खिला रहे हैं, कुछ लोग जो है योगर्ट, दही, खीर, हाँ, और कंडेंस्ड मिल्क, बटर मिल्क सब खिला रहे एक साथ। हाँ, कोई डाइजेशन का सवाल ही नहीं है। नहीं तो दही भी खिला रहे हैं और दूध भी खिला रहे हैं, कंडेंस्ड मिल्क, हाँ, और वो मिल्क प्रिपरेशन, गाढ़ा दूध, सब एक साथ। भगवान डाइजेस्ट कर सकते हैं, हमारे राजभोग में भी भगवान को सब आइटम एक साथ खिलाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खा सकते हैं। विरुद्ध व्यंजन वर्जित है संसारिक लोगों के लिए। नहीं, भगवान खा सकते हैं। जो जो भक्त लोग ला के दे रहे हैं सब खाते जा रहे हैं भगवान। प्रभुर श्रीहस्ते सबा देई भक्त गणा आमायाया महाप्रभु करे न भोजना धैल सकल गणना गरे न गरे किनिया उत्तम द्रव्या आनेन सत्वारे. The devotees gave all these items directly into the hands of Mahaprabhu, who sincerely ate everything. सभी भक्त लोग ये सारे आइटम्स जो ला रहे थे महाप्रभु के हाथ में प्रदान किए, और सब बड़े बड़े सिंसियरिटी के साथ भगवान जो है, यानी पूरे भाव के साथ भगवान सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं और खा रहे हैं, है ना? जो जैसे भाव मिला रहा है, मतलब भगवान ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि यस आई वांटेड दिस टू ईट, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, भाल भाल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत अच्छा बना है। और ऐसे खा रहे हैं जैसे कि यस उनको जरूरत है, वो खा रहे थे तत्पर होकर के, सिंसियरिटी के साथ। Everyone ran from street to street, bought the finest items, which they quickly brought back to the Lord. और कई लोग तो लेके आए, और भगवान देखे कि सब लोग, कि भगवान खुद के हाथ से ऐसा नहीं बोले भगवान ठीक है सब वहां पे जमा कर दो, हाँ शिवाज ठाकुर के पास सब दे दो मैं खा लूंगा, ऐसा नहीं। अपना हाथ फैला फैला के मांग रहे हैं, और भक्त लोग एक एक करके जा रहे हैं, दे रहे हैं, और भगवान खा रहे हैं ऑन द स्पॉट, खाते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। और ऐसे सैकड़ों हजारों हजारों भक्त लोग लाके देते जा रहे हैं, भगवान खाते जा रहे हैं। तो कुछ लोग ये सोचे होंगे कि अरे हम तो बड़े पतित हैं, ये हैं वो हैं, योग्य नहीं हैं, तो हमसे भगवान कहाँ स्वीकार करेंगे, तो अच्छे से नहीं लाए होंगे, कुछ तो लाए होंगे, दे दिए होंगे। लेकिन जब देखे अरे भगवान हाथ फैला फैला के विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सबके हाथ से ले रहे हैं, चलो 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 चलो, बाहर गए और जहाँ मार्केट में जो मिल गया सब खरीद खरीद के लाके भगवान को खिलाते जा रहे हैं। केह दिव्या नारी केला उपस्कार करी शर्करा सहित देई श्रीहस्त उपरी नानाविध प्रचुर संदेश देयानी श्रीहस्ते लैया प्रभु खाए न अपानी. Someone mixed coconut pulp with sugar and placed it directly into the Lord's hand. नारियल से मलाई निकाल के उसके ऊपर बढ़िया शुगर शक्कर डाल के भगवान के हाथ में दे रहे हैं, भगवान फटाक से खा ले रहे हैं। हाँ, नाना विध. They brought an abundance of various sweets which the Lord took in his hands and ate. Abundance of various sweets, नाना प्रकार के संदेश, मीठे मीठे खाद्य पदार्थ ला रहे हैं, भगवान सब अपने हस्त कमलों से लेके खा रहे हैं। बंगाल में वैसे भी खाद्य पदार्थ बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे बनते हैं, संदेश और रसगुल्ला. रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ला. अगर रसगुल्ला किसी को खाना है तो बंगाल में जाके खाइए, तब असली रसगुल्ला क्या होता है वो पता चलेगा. केहा देय मोया जम्बू कर कटिका फला केहा देया इक्षु केहा देया गंगा जला देखिया प्रभुरा अति आनंद प्रकाश 10 12 5 12 देई को न दास. हाँ, ये अद्भुत लीला है. हाँ, कि कुछ लोग भगवान को स्वीट्स मेड ऑफ फ्यूज्ड राइस, जो है चावल का अलग अलग प्रकार के मीठे व्यंजन बना के कोई दे रहा है. मोया, कोई जम्बू रोज एप्पल, कोई कर कटिका,
कुकुम्बर्स। अब ये व्यंजन तो हमको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्या क्या है। बंगाल में ऐसे अनेकों बहुत व्यंजन बनते हैं। आ, चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक जगह ये वर्णन करते हैं कैसे कैसे आइटम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को सची माता बना के खिलाती थी। और अद्वैताचार्य के घर में जब गए तो क्या क्या आइटम बनाए, वो पढ़ के आप दंग रह जाएंगे कि कैसे इतने सारे विविध प्रकार के व्यंजन बना के खिलाए। और फिर कविराज गोस्वामी लिखते हैं बाद में कि ये तो मैंने कुछ नाम वर्णन किए हैं, ऐसे असंख्य नाम है जिसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, किताब भर जाएगी, पूरी ग्रंथ भर जाएगी। तो मैंने कुछ कुछ नाम बता दिए हैं। सोचिए, जस्ट इमेजिन, भक्त लोग इतना प्रेम है कि भगवान को ऐसे असंख्य प्रकार के, गिनती नहीं कर सकते हैं, बना के खिलाते थे, भगवान खा लेते थे, सब खत्म कर देते थे। तो इस प्रकार से कोई अलग अलग वैरायटी का जो है विविध व्यंजन दे रहे हैं। सम ऑफर्ड शुगर केन, कोई गन्ना ला के दे रहा है, और कोई जो है फाइनली गंगा जल ला के दे दिया भगवान को। देखिया प्रभुर अति आनंद प्रकाश, 10 12 5 12 देहि को न दास। भगवान इतने प्रेम और तत्परता के साथ खा रहे हैं, भाव के साथ खा रहे हैं। तो जो भक्त लोग हैं उनके दास, वो एक बार में संतुष्ट नहीं हो रहे। अरे भगवान खा लिए, वापस से दोबारा दे रहे हैं। फिर दोबारा देने पे फिर खा लिए, फिर तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार देते जा रहे हैं। और एक भक्त नहीं है, ऐसे सैकड़ों हजारों भक्त हैं, और सबके द्वारा ले लेकर हाथ में खाते जा रहे हैं, भगवान स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए भक्तों को भी उत्साह बढ़ रहा है। हाँ, और स्पेशली जो सर्विस करते हैं ना, जब वैष्णव कोई होते हैं, वैष्णव है अगर कोई, उनको खिलाया जा रहा है, प्रसाद परोसा जा रहा है, तो अगर वो वैष्णव बढ़िया खाने पीने वाला वैष्णव है अगर, तो बढ़िया आनंद देता है। इनको जो सेवा करने वाले भक्त होते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह, प्रभु जी को और दो, 2 चपाती और डालो, पूरी भी दो, थोड़ा स्वीट राइस और दो, हाँ, और सब्जी दो और पनीर दो। और जब कोई मेरे जैसा कोई उस समाज उस खाने वाली पंक्ति में भागा बैठ जाता है, तो सेवा करने वाले भक्त भी परेशान हो जाते हैं, अरे क्या प्रभु जी, कुछ लिया ही नहीं, जो भी लिया तो उसमें से भी आप निकाल के देख रहे हैं। इसलिए वीर किस्मों के साथ जाते थे हम, रीवा में गए थे, तो भक्त लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। हाँ प्रभु जी बढ़िया मस्त दबा के खा लेते हैं, और भी देने पे भी मना नहीं करते, खा लेते हैं। और ये जो है, ये तो जो देते हैं उसी में से दूसरा थाली मांगते हैं, दूसरा खाली थाली लेके आओ, तो उसमें आधे से ज्यादा उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, तो मैं इस मामले में वैष्णव को जो प्रसन्न नहीं कर पाता, इसलिए मैं ज्यादा कहीं जाता नहीं हूँ, खाता नहीं हूँ। पहले ही मना कर देता हूँ, नहीं भाई नहीं खा सकता मैं, बस नारियल पानी पिला दो, दैट्स ऑल। मुंबई में भक्त लोग जानते हैं। लेकिन महाप्रभु भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जो है खाते जा रहे हैं, जो जितना दे रहा है उतना खाते जा रहे हैं, कम ही नहीं कर रहे। सत सत जनवा कते कदे जला, महायोगेश्वर पान करे न सकाला। सहस्र सहस्र भाण्ड दधि क्षीर दुग्धा, सहस्र सहस्र कांदी कलकतमूलगान। Hundreds of people offered water, all of which was drunk by the master of all mystic perfections. अभी तो खिलाए सब लोग, एक एक भक्त 10 बार, 12 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार देते जा रहे हैं। और ऐसे हजारों भक्त हैं, और सब लोग अनेकों प्रकार के आइटम ला रहे हैं, और डायरेक्ट हाथ में दे रहे हैं और खाते जा रहे हैं। और फिर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, उसके बाद जब पानी पिलाने की बारी आई, तो सैकड़ों भक्त लोग गंगा जल देते जा रहे हैं, भगवान सब पीते जा रहे हैं। मास्टर, इसीलिए यहाँ पे महायोगेश्वर बोला गया है, मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक परफेक्शन। इसको बोलते हैं भगवान। हाँ, भगवान का ईश्वर इसको बोला जाता है। केवल कोई बोलेगा भगवान है, हाँ, और उसके बाद कार्य नहीं कर पाएगा तो कहेगा भगवान। भगवान जब वास्तविक में भगवान कृष्ण है, जब डिक्लेयर किए मैं भगवान हूँ, तो प्रदर्शित भी किया, ऐसा ऐश्वर्य को भी प्रकाशित किया। यहाँ पे यहाँ अपने जगन्नाथ जी वाले भाव में आ गए हैं, जो जो दे रहे हैं सब खा ले रहे हैं। और सहस्त्र सहस्त्र बांड दधि क्षीर दुग्ध, सहस्त्र सहस्त्र कांदी कला खत्म हो गया। दे ऑफर थाउजेंड्स ऑफ पॉट्स ऑफ योगर्ट, हजारों हजारों घड़े भर भर के दही दिए, सब खा लिए। कंडेंस्ड मिल्क, गाढ़ा गाढ़ा दूध हजारों हजारों बर्तन में भर के दिए। और दूध साधारण दूध
एंड थाउजेंड्स ऑफ बंचेस ऑफ बनानास, हजारों हजारों दर्जन केले लेके आए, क्योंकि दो चार सौ भक्त नहीं थे, हजारों ने लाखों की संख्या में भक्त हैं। एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोक्ड मूंग दाल, मूंग दाल, भीगा हुआ मूंग दाल, इस प्रकार से बहुत विस्तार, पहाड़ पहाड़ बना के दिए, सब खा जा रहे हैं। ये बोलते हैं ये भगवान की कृपा है। सब स्वीकार कर रहे हैं अपने भक्तों की सेवा, उनके ऊपर कृपा करने के लिए। कतेकव संदेश, कतेक फल मूल, कतेक सहस्र बाटा, कर्पूर तांबूल, किया पूर्व शक्ति प्रकाश, शिला गौर चंद्रा, खेमते खाए न नहीं, जाने भक्त वृंद। कतेक वो संदेश, कतेक फल मूल, कितना सारा संदेश खा गए, कितना फल फ्रूट मूल। थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स फिल्ड विद बिटल नट्स एंड कैम्फर, हजारों हजारों पात्र पान से भरे हुए, वो सब खा गए। और की अपरूप, की अपूर्व शक्ति प्रकाशशीला गौरी चंद्र, क्या अद्भुत शक्ति और ऐश्वर्य को प्रकाशित किए गौरी चंद्र भगवान। केमते खाए ना नहीं जाने भक्त वृंद, अब कैसे खा रहे हैं कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि लाइन से खड़ा किए हैं, ठीक है भाई एक एक करके आओ, पहले आप दो, और खाने में कुछ समय लगेगा, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा फिर देगा। चारों तरफ से जो भक्त जहां से मौका मिल रहा है, भगवान अपने दो हाथ ऐसे पसार दिए, और सबको केवल दो ही हाथ दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि मेरे पास हाथ आया है, और हाथ में डाल रहा है भगवान खा रहे हैं, फिर डाल रहा है फिर भगवान खा रहे हैं, और ऐसे सभी हजारों भक्तों का एक्सपीरियंस हो रहा है। इसलिए इस ऐश्वर्य को कोई समझ नहीं पा रहा है, किसी को ये नहीं पता चल रहा है कि कैसे भगवान खा रहे हैं, और सबको ये दिख रहा है कि अरे हजारों की संख्या में आए, और सब लोग घड़ा भर भर के लेके आए, और सबका खाली हो गया, ये कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं पा रहे। इसको बोलते हैं अचिंत शक्ति, अचिंत शक्ति खलु ये भावा, भगवान की अचिंत शक्ति है। इसलिए महायोगेश्वर। भक्तेर पदार्थ प्रभु, खाए न संतोषे, खाइया सबार जन्मा, कर्मा कहे से तत क्षण से भक्तेरा, हय जिस स्मरणा, संतोषे आछाड़ा खाया, करे क्रंदना। So the Lord happily ate the food dishes offered by his devotees and then began to describe their birth and activities. न केवल भगवान भक्तों के द्वारा खाद्य पदार्थ को लेकर के मस्त बढ़िया आनंद पूर्वक खा रहे हैं, बल्कि उस भक्त का गुणगान भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इतना सारा भीड़ हो गया है, बहुत सारे भक्त हो गए हैं और भगवान व्यस्त हो गए ऑफरिंग, जैसे कभी कभी होता है ना, किसी का बर्थडे हो या मैरिज सेरेमनी हो, तो इतने सारे लोग आ जाते हैं एक साथ, जो है सब लाके हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, और बोलते हैं, सब गिफ्ट पकड़ा देते हैं, तो गिफ्ट लेने वाले को पता ही नहीं चलता कि कौन कौन आया गिफ्ट दिया, देख भी नहीं पाता कई बार सामने से। नहीं, भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान का ऐसा व्यवहार है, जैसे जब एक भक्त से कुछ खाद्य पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली सभी भक्तों से प्राप्त कर रहे हैं, तो उस भक्त के साथ ऐसा उसको महसूस कर हो रहा है कि जैसे वो और भगवान एक अकेले हैं बस। अब बढ़िया भगवान समय दे रहे हैं, और अच्छे से वो जो जो अर्पण कर रहा है सब भगवान खा रहे हैं, और भगवान उसके जन्म और कर्म का गुणगान कर रहे हैं। गीता में भगवान बोले, जन्म कर्म च मे दिव्यम योगो निवृत्ति तत्व था, जो मेरे जन्म कर्म को जानता है दिव्य, और मेरे जन्म और कर्म का गुणगान करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पे भगवान अपने उन भक्तों के जन्म और कर्म का गुणगान कर रहे हैं, बड़ा अद्भुत है। और इस प्रकार से उनके बर्थ और एक्टिविटीज का वर्णन कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट ईच डिवोटी रिमेंबर्ड हिज प्रीवियस एक्टिविटीज एंड जॉयफुली फेल टू द ग्राउंड क्राइंग। और जैसे एक एक भक्त का जब भगवान वर्णन कर रहे हैं इस प्रकार से, तो एक एक भक्त का पूर्व जन्म का भी और इस जन्म के भी और कार्यों का भी वर्णन कर रहे हैं, और उसमें भगवान कैसे उसके ऊपर कृपा की है जो वो भक्त भी नहीं जानता था अभी तक। अब भगवान प्रकाशित कर रहे हैं कि मैंने तो आपके ऊपर ये कृपा किया था, याद है तुमको। भगवान बोल रहे हैं गंगादास पंडित अभी आएगा, कुछ भक्तों का यहाँ पे वर्णन किया जाएगा, कुछ खास भक्तों का, हरिदास ठाकुर, गंगादास पंडित, और कोलाविशा श्रीधर, मुकुंद, मुरारी, और इस प्रकार के कुछ भक्तों का वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करेंगे। लेकिन भगवान ऐसे जितने भी हजारों भक्त हैं, सबके हाथ से खा रहे हैं, और सबकी स्तुति को सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक, और सबके जन्म और कर्म का वर्णन कर रहे हैं, और अपने और भगवान कैसे उनके ऊपर कृपा किए इसका वर्णन कर रहे हैं। और ये सुनते ही वो जो भक्त है, तत्क्षण इमीडिएटली ऐसा जब स्मरण होता है, तो इतने अद्भुत आनंद में
परिपूर्ण हो जाता है, भगवान के प्रति इतना प्रेम भाव उत्पन्न होता है कि अछाड़ खा के गिर जाता है, मूर्छित होकर के गिर रहा है, रो रहा है। हाँ, भगवान उठाते, उठो उठो, वर मांगा मोरे, मुझसे मर्ग वर मांगो, वरदान मांगो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी भक्ति से, मांगो कुछ मांगो, सब भक्त से बोल रहे हैं। और सब भक्त लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने भाव के अनुरूप वर मांग रहे हैं। हाँ, अब देखिए भगवान बोलना चालू कर रहे हैं। ये कौन कौन भक्त, कुछ भक्तों का ही वर्णन किया जाएगा। ऐसे तो ये जो महाप्रकाश लीला है, ये एक्चुअली में अनंत है। इसको अगर जो महाप्रकाश लीला में जो भगवान और अपने भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान हुआ है, उसको अगर कोई पूरा वर्णन करने जाएगा, तो इस पूरे पृथ्वी के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी कागज पेन है सब खत्म हो जाएंगे खत्म ही नहीं होने वाला है। अनलिमिटेड पास टाइम, अनलिमिटेड वर्णन है ना। उसका मात्र बस एक बिंदु, वो सागर के समान है। उसका एक बिंदु वृंदावन ठाकुर हम लोग को जस्ट हमको प्रेरित करने के लिए और हमको थोड़ा भगवान के और भगवान के भक्तों की महिमा को वर्णन करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको ध्यान से सुनिए। अरे अभी तो समय हो गया है, इसको सुनने के लिए 15 मिनट बाद आइए। श्रीवास ठाकुर से चालू कर रहे हैं भगवान। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम। सो इस प्रकार से अब श्री चैतन्य महाप्रभु जो है अपने एक एक भक्त से जो सेवा प्राप्त किए, उनसे सबसे पहले अभिषेक प्राप्त किए, फिर बहुत सारे जो है इंग्रेडिएंट, श्रृंगार वस्तु अलंकार ऑफर करते हैं। फिर फाइनली भगवान खुद मांगते हैं, भाई मुझे खिलाओ भी तो सही। अभिषेक कर दिया, नहला धुला दिया, अच्छी बात है, कपड़े पहना दिए नए नए, और बहुत सारे सामग्री दे दिया, अब खिलाओ भी। तो सब एक एक भक्त लोग खिला रहे हैं। और भगवान उसके रेसिप्रोकेशन में एक एक भक्त के बारे में वर्णन करना चालू कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, शिवा से रे बले आरे, पड़े तोरा मने, भागवता सुनि लीजे, देवानंद स्थाने, पदे पदे भागवता प्रेम रसमया, सुनिया द्रविला अति, तुम्हारा हृदय। तो श्रीवास ठाकुर को सबसे पहले महाप्रभु पकड़े, बोले श्रीवास, याद है तुमको, एक बार तुम देवानंद पंडित के भागवत क्लास में भागवत श्रवण कर रहे थे, और फिर क्या हुआ? Every line of Srimad Bhagavatam is full of loving devotion melodies, and your heart melted on hearing that narration. पदे पदे भागवत प्रेम रसमय, भागवत का एक एक श्लोक एक एक पद जो है प्रेम रसमय है, और उसको सुनने से तुम्हारा हृदय जो है द्रवित होने लग गया। और फिर क्या हुआ? उच्च स्वर करी तुमी लागिला कांदिते, बिह्वल हैया तुमी पडिला भूमिते, अबोध पटुया भक्ति योग न बूझिया, बल गिया कांदे केने न बूझिलाई। हाँ, तो भागवत का जब तुम कथा सुन रहे थे, एक एक पद में प्रेम रस को आस्वादन करते हुए तुम जोर जोर से विवल होकर के धरती में गिर करके और रोने लग गए, चिल्ला चिल्ला के रोने लग गए भाव में आने के कारण। लेकिन वहां पे उपस्थित जो फुलिश मूर्ख, अबोध, अबोध मतलब मूर्ख, कुछ स्टूडेंट्स हुए, विद्यार्थी हुए, वो देवानंद पंडित के जो भागवत कथा कर रहे थे, तो उनके कुछ मूर्ख विद्यार्थी तुम्हारे भक्ति योग को नहीं समझ पाए, भक्ति योग के भाव को नहीं समझ पाए, कि आप क्यों रो रहे हो, क्यों इस प्रकार से चिल्ला रहे हो। और क्या हुआ? बाया नाही जान तुम्हें प्रेमेर विकारे, पटुया तो मारे नीला बाहिर दुआरे, देवानंदाई थे ना करिला निवारण, गुरु यथाज्ञ मत शिष्य तो आप इस प्रकार से भागवत के श्लोकों को सुनने के कारण इतने भक्ति के भाव में चले गए कि आपने बाहरी चेतना खो बैठे, और पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम रस में निमग्न होने के कारण आपको कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। और लेकिन वो मूर्ख स्टूडेंट जो विद्यार्थी थे वो समझ नहीं पाए आपके भाव को, और वो लोग आपको क्या कर दिए, वो क्लास से जो है बाहर निकाल दिए।
और ये देखते हुए देवानंद जो उनका गुरु जो जो है प्रवचन कर रहे थे भागवत पे, उन्होंने उनको रोका नहीं अपने स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए जिस प्रकार के से उनके शिष्य लोग अज्ञानी थे, वैसे वो गुरु भी अज्ञानी था, वो भी समझ नहीं पाया, भागवत पे कथा कर रहा था लेकिन आपके भक्ति भाव को समझ नहीं पाया, इसलिए रोका नहीं उसने अपने शिष्यों को। और इसके कारण क्या हुआ, बाहिर तू यारे तो माँ एडिला ताया तबे तुमी आइला परम दुख पाया, दुख पाई मने तुमी विरले बसिला आर बार भागवता चाहिते लगीला। So when they left you outside the door, you returned home greatly distressed. जब आपको उन्होंने जबरदस्ती क्लास से कथा से बाहर निकाल दिया, तो आप बड़े ही दुखी होकर के अपने घर वापस आ गए। हाँ, feeling unhappy at heart, you sat down in a solitary place and again began to read श्रीमद् भागवतम। बड़े ही मन में दुख प्राप्त होने के कारण आप घर जाने के बाद एक एकांत स्थान में बैठ करके और भागवत पढ़ना प्रारंभ कर दिए। देखिया तुम्हारा दुखा श्री वैकुंठ हईते, आविर्भाव हाई लामा तुम्हारा देहे ते। अब भगवान बहुत अद्भुत चीज बता रहे हैं, किस प्रकार से आपके दुख को देख करके मुझे सहन नहीं हुआ और मैं वैकुंठ को छोड़ करके आपके शरीर में प्रकट हो गया। हाँ, भगवान बता रहे हैं, अभी तक पता नहीं निर्वासा को। और फिर क्या हुआ, তবে আমি যেই তোর হৃদয়ে বসিয়া কাঁদাইলু সে আমার প্রেম যোগ যোগ দিয়া आनंद हईल देहा सुनी भागवता सब तिथि स्थान हैला Varisharamata. So then I sat in your heart and made you cry by avoiding your loving devotion. तो आपके हृदय में इस प्रकार से जब मैंने दुख देखा कि आप इतने विवल थे, भागवत को और सुनना चाहते थे, लेकिन वो मूर्ख देवानंद पंडित के जो मूर्ख स्टूडेंट हैं, उन्होंने आपको जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। आप एकांत में आकर के भागवत को लेकर के दुखी मन से रो रहे थे। तो मैं वैकुंठ को छोड़ करके आपके हृदय में आ गया और मैंने आपको फिर कृष्ण के प्रति जो शुद्ध दिव्य प्रेम है वो प्रदान करके, आई मेड यू क्राई, मैंने आपको कृष्ण प्रेम में वास्तविक रूप में रुलाना चालू कर दिया, यानी वास्तविक रूप में जो है अष्ट सात्विक विकार पूरा प्रेम भक्ति को प्रदान किया मैंने। और यू बिकेम ecstatic by hearing श्रीमद् भागवतम एंड द एंटायर एरिया बिकेम वेट एज इफ बाय रेन। और उस अवस्था में जब आप भागवतम पढ़ते जा रहे थे, इतने भाव में आप आ गए कि पूरा का पूरा जो आसपास का आपका एरिया था वो ऐसा गीला हो गया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने के कारण, जैसे वहां पे बारिश हुआ, इस प्रकार से। अनुभव पाया विह्वल श्रीनिवास, गड़ गड़ी जाय कांदे बहे घन श्वास, जेई मत द्वैतादि जते का वैष्णवा, सबरे देखिया करा एन अनुभवा। तो श्रीवास ठाकुर को जब श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे शब्द सुनाए बताए, तो इस बात की अनुभूति होने पर श्रीवास ठाकुर इतने दिव्य प्रेम में हो गए भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा को समझने के कारण, कि इमीडिएटली गड़ा गड़ी जाए कांदे बहे घन श्वास, जोर जोर से सांस ले रहे हैं, रो रहे हैं और धरती में लोटपोट करने लग गए, रोने लग गए। भगवान की अद्भुत कृपा है, भगवान कितने दयालु हैं कि मैं भागवत को सुन रहा था, इतना अद्भुत कृष्ण के प्रेम के प्रति भाव को आस्वादन कर रहा था, लेकिन अचानक से वो डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो दुख, मन में दुख उत्पन्न हो गया, तो भगवान खुद आ गए मेरे शरीर में और आ करके अपने प्रति दिव्य प्रेम को प्रदान किए। तो इस प्रकार से एक्सटैटिक इमोशंस प्रदान किए। तो इसको, इस कृपा को रियलाइज करके शिवाज ठाकुर जो है लोटपोट करने लग गए। और इसी प्रकार से
भगवान सभी वैष्णवों को, अद्वैत आचार्य सहित अद्वैत आचार्य को भी, उनके ऊपर भी कैसी कृपा की उसका भी वर्णन करते हैं, और अन्य जितने भी हजारों हजारों वैष्णव हैं, सबको पर्सनली व्यक्तिगत रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु उनको अनुभव करा रहे हैं, रियलाइज करवा रहे हैं अपनी कृपा का। और सारे के सारे भक्त जो हैं इस अद्भुत कृपा को रियलाइज करके भगवान के प्रति भाव में रो रहे हैं। इससे ये शिक्षा मिलती है। हम लोग कुछ दिन पूर्व सुबह के भागवत क्लास में इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। वो जो श्लोक है, सकृत दर्शितम यत रूपम, हाँ, एतत् कामाय ते अनघा, हाँ, सकृत दर्शितम यत, नारद मुनि को बोल रहे हैं कि मैंने आपके ऊपर मेरे को प्राप्त करने के प्रति कामना को बढ़ाने के लिए, हाँ, मत कामाय शनकैर, मेरे प्रति कामना को बढ़ाने के लिए मैंने आपके ऊपर ये कृपा किया नारद, कि मैंने अपना दर्शन दिले दिया एक बार। एक बार मुझे आपने देख लिया, फिर आपके हृदय में सारी कामना उत्पन्न हो गई कि मुझे ही प्राप्त करना है। इस प्रकार से भगवान कार्य करते हैं। यानी भगवान हर जीवात्मा के ऊपर कृपा करते हैं, भक्तों के ऊपर तो करते ही हैं, सबके ऊपर, लेकिन अपने आप को छुपा के रखते हैं, प्रकट नहीं होने देते हैं। ये प्रकट करेंगे तो फिर वो व्यक्ति जो है पूरी तरह से समर्पित हो जाएगा, प्रेम को प्राप्त कर लेगा, भगवान को परचेज कर लेगा। भगवान नहीं करते हैं। लेकिन जो कैसे पता चलेगा कि भगवान ने हमारे ऊपर वास्तविक कृपा की है? हमको उस दिन ये आभास हो जाएगा कि हमारे जीवन में हर परिस्थिति में भगवान हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, हमारा भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, और इमीडिएटली फिर भगवान के प्रति भाव आ जाएगा। ये तरीका है। तो ये अद्वैत आचार्य इत्यादि सभी वैष्णव को भगवान उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को वर्णन कर रहे हैं। आनंदे सागरे मग्ना सब भक्ता गणा, वसिया करे न प्रभु तांबूल भोजना। को न भक्त नाचे केहा, करे संकीर्तना, केहा बोले जय जय श्री सच्चिनंदन। तो सारे के सारे भक्त आनंद सागर मग्न सब भक्तगण, ये जो हम लोग सुन रहे हैं, अगर आप इसको विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे, इमेजिन मतलब सुनते हुए क्या चल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े ही अत्यंत दिव्य सिंहासन में बैठे हुए हैं। सारे भक्त लोग, हजारों की संख्या में सारे भक्त लोग, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, मुकुंद, मुरारी, गुप्त इत्यादि असंख्य भक्त हैं वहां पे। सब अभिषेक कर रहे हैं। उसके बाद सब भगवान के चरण कमलों को खाद्य पदार्थ सब अपने अपने आर्टिकल जो लाए हैं सब अर्पण कर रहे हैं। भगवान हाथ फैला फैला के सबके हाथों से खा रहे हैं। और फिर भगवान सबका एक एक का जो है गुणगान कर रहे हैं, यानी एक एक के पूर्व जन्म में कैसे भगवान कृपा की है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये सब सुन करके सब लोग, और ये सब लीलाएं एक साथ हो रही है, ये अद्भुत है। ऐसा नहीं है कि सब भगवान ने लाइन में खड़ा कर दिया, चलो भाई लाइन से आ जाओ, नित्यानंद प्रभु सबसे पहले आप, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, और फिर इस तरह से। ऐसे तो फिर पूरा तो कई सैकड़ों वर्ष निकल जाएंगे। नहीं, यही तो बात है ना भगवान की अद्भुत लीला में। जब भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ ब्रज में लंच करते हैं, तो दो चार दस सौ सौ हजार सखा नहीं रहते हैं, करोड़ों करोड़ों सखा रहते हैं। और भगवान सबके हाथ से खाते हैं, ये अद्भुत बात है। हाँ, सबके हाथ से खाते हैं। अगर ऐसे एक एक करके खाएंगे तो फिर कैसे होगा? ऐसे तो कई सैकड़ों वर्ष निकल जाएंगे एक नंबर आने में। भगवान की ये, इसी को बोलते हैं अचिंत्य शक्ति भगवान की। यही है भगवत ऐश्वर्य। भगवान, इसीलिए भगवान ही ये कार्य कर सकते हैं। हर व्यक्ति, हर जीवात्मा, हर भक्त को भगवान व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट कर सकते हैं, उसके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं एक ही समय पे, साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे ये सभी भक्तों को भगवान एक साथ खा रहे हैं, जो जो अर्पण दे रहे हैं, और सभी भक्तों के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। और उनको बता रहे हैं कैसे कृपा किया। और सारे भक्त लोग ये सुन सुन के, कोई गड़ा गड़ी जाए, कोई जो है लोटपोट कर रहा है, अश्रुधारा बह रही है, कोई नाच रहा है बड़े आनंदित होकर के, हुंकार कर रहा है, नाच रहा है, संकीर्तन कर रहा है, बोल रहा है जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, हरि बोल हरि बोल। कोई उधर कोने में अपने में ही मग्न है, विह्वल है, पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे है ना? ये पृथ्वी लोक में है कि नहीं पता नहीं, समुद्र यहाँ पे इसलिए बोला गया है। आनंद सागर जो है, आनंद सागर मग्न सब भक्तगण, आनंद के सागर में सब भक्त लोग मग्न हो चुके हैं, सब अपने आप को भूल गए कहाँ पे हैं। वशिया करे ना प्रभु तांबूल भोजन। अब भगवान मस्त है, बैठ करके पान खा रहे हैं अपने सभी भक्तों को इस प्रकार से आनंद दे करके खुद
पान खा करके आनंदित हो रहे हैं। को न भक्ता नाचे केहा करे संकीर्तना, केहा बले जय जय श्री सच्चिनंदन। तो कोई भक्त नाच रहा है, कोई संकीर्तन कर रहा है, कोई बोल रहा है जय जय श्री सच्चिनंदन, बोलिए जय जय श्री सच्चिनंदन। कदाचित जे भक्त ना ठाके से स्थाने, आज्ञा करी प्रभु तारे आनन आपाने। किछु देहा खाई बलि पाते न श्री हस्ता, जेई जहाँ दिन तहा खाए न समस्ता। तो तो बाई चांस, वैसे तो सब सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में भक्त लोग आ चुके हैं, लेकिन भगवान को मालूम है अभी कौन नहीं आया है। भगवान नहीं भूलते हैं ना, भगवान तो सबको स्मरण करते हैं। तो देखिए, अरे वो आया नहीं अभी तक, बुलाओ कोला विशा श्रीधर को लेके आओ, वो दूर गांव में रहते थे, तो सूचना नहीं पहुंची होगी या जो भी है भगवान की लीला से। तो वो बोले बुला के लाओ उसको। सब भक्त लोग जाते हैं तुरंत दौड़ के, कौन है कौन है, भक्तों को पता भी नहीं है क्योंकि बहुत दूर गांव से है। भक्तों को मालूम भी नहीं कौन है श्रीधर, कोला विशा श्रीधर कौन है। आगे आएगा ये कथा, लेकिन जस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है तो वर्णन कर दिया ऐसे। तो चिल्ला के पूछ रहे हैं कौन है कोला विशा श्रीधर कौन है। बोला मैं हूँ, क्या हुआ। चलो चलो लॉटरी लग गई तुम्हारी, भागो इधर से। लाखों लाखों भक्त हैं वहां पे, सबके हाथ से खा रहे हैं भगवान, सबका गुणगान सुन रहे हैं, लेकिन भगवान आपको स्मरण कर रहे हैं। सोचो कितनी अद्भुत बात है ना। अगर ये पता चल जाए किसी भक्त को कि वहां पे लाखों की संख्या में भक्त लोग भगवान का दिव्य गुणगान कर रहे हैं, खिला रहे हैं, भगवान सब मग्न होकर के खा रहे हैं, सब लोग मग्न हैं, उस परिस्थिति में कौन याद करेगा। एक भक्त जो है कई सैकड़ों किलोमीटर दूर अगर है, कौन याद करेगा, लेकिन भगवान याद कर रहे हैं। भगवान बोले बुलाओ उसको बुलाओ। तो कोला विशा श्रीधर को जैसे ही पता चलता है, तो इतने आनंदित हो जाते हैं, रोते रोते दौड़ दौड़ के आते हैं। जैसे ही भगवान, अगर आप चाहे भौतिक जगत में किस कहीं पे भी क्यों ना हो, अगर आप एक जगह बैठ के अच्छे से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिंसियरली नाम जप करेंगे भगवान का, तो भगवान वैकुंठनाथ गोलोक बिहारी वहां पे असंख्य भक्त हैं, लाखों करोड़ों नहीं, असंख्य भक्तों के संग में दिव्य आनंद में लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन वहां पर रहते हुए भी यहाँ पे उपस्थित एक भक्त है, को याद करेंगे, अरे संजीत संजीत प्रभु है मेरा एक भक्त, पन्ना में बैठा हुआ है, इतना अच्छे से नाम जप कर रहा है, हरे कृष्ण बुला रहा है, चलो चलो मैं जाऊंगा। भगवान वैकुंठ नाथ वैकुंठ छोड़ के आ जाएंगे। नारद मुनि को यही चीज बोले ना भगवान, हाँ, कि नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयम् अपि वा, तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। तो भगवान आ सकते हैं ना, तो इसलिए इसमें कभी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं तो बहुत इंसिग्निफिकेंट हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, मेरे को कहाँ भगवान कृपा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। किसी व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए पॉसिबल है, भगवान के लिए कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए भगवान देखें कि कौन नहीं है तो उसको बुलाओ उसको। और जब आ जाता है तो भगवान बड़े ही प्रेम से बोल रहे हैं, किछु देहा खाई बोली, किछु देहा, कुछ दो मुझे खाने के लिए, मैं खाना चाहता हूँ तुम्हारे हाथ से। क्या आप इतना सारा भी खाए भर भर के, पेट नहीं भरा? नहीं 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 नहीं, मेरे पेट में इतना जगह है, एक एक कॉर्नर बना के रखे हैं भगवान। उस कॉर्नर की जो भूख है ना, वो एक एक व्यक्तिगत एक पर्टिकुलर डिवोटी के अर्पण करने से तृप्त होने वाली है। पूरा ब्रह्मांड को भी, पूरा ब्रह्मांड का खाद्य पदार्थ भी खा लेंगे तब भी तृप्त नहीं होगे। वो एक कॉर्नर में जो भूख रहे, वो एक विशेष भक्त के द्वारा अर्पण करने पे ही वो भूख खत्म होगी। तो भगवान बोल रहे हैं, कुछ देहा, किछु देहा खाई बलि पाता ना पाते ना श्री हस्ता। ऐसा बोल करके अपने हाथ बढ़ा दिए, दो खिलाओ मुझे। और जो भी भक्त, अब बेचारा भक्त क्या है, उसके पास जो है दे दिया तुरंत। अब भगवान इमीडिएटली खा गए समस्त, ताहा खाए ना समस्त, पूरा खा गए इमीडिएटली। और फिर क्या बोलते हैं, खाइया बले न प्रभु तोरा मन আছে, अमुका निशाए আমি बसी तोरा काछे, वैद्य रूपे तोरा ज्वरा करिला मानास, सुनिया विह्वल हई पढ़े से ही दास। जैसे एक भक्त के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, उसके बुलाए और भक्त लोग जब लेके आए, वो आया और भगवान बोले मुझे दो खाने के लिए कुछ है, वो जैसे दिया खा लिए।
और खाने की बात बोलते हैं। हाँ। तोर मने आछे। आप डू यू रिमेम्बर द नाइट व्हेन आई वाज सिटिंग बाय योर साइड। अमुक निसाय अमी वसी तोर काछे। क्या तुमको याद है वो रात, जब मैं, आप उस रात्रि को, मैं आपके साइड में बैठा था। वो भक्त सोच रहे हैं, कौन सी रात्रि, कब आए थे भगवान, कब आए थे, समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान खुद बोल रहे हैं, अरे वैद्य रूपे तोहर जोरा करी लामनास, भूल गया जब तुमको इतना उतना बुखार चढ़ा था, इतना बुखार चढ़ा था, सब दवाई ववाई फेल हो गया, सारे लोग आकर के इलाज करके गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं रात को आया था तुम्हारे पास वैद्य रूप में। हाँ। और फिर तुम्हारे जो फीवर है, ज्वर का नाश किया था। हाँ। तो जब ये भक्त सुना, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो वैद्य रूप में आप आए थे। ये सुनते ही वो जो भक्त है पूरी तरह से भाव में आ गया और जमीन में मूर्छित होकर गिर पड़ा। और अश्रुधारा बह रही, रोमांच कंपा शुतरंग बाजो हो गए, उसको बिजली के कड़के लग गए। भगवान जब बताया, मैं ही था, मैं ही वो डॉक्टर। हाँ, मैं ही तुमको बचाया। इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। फिर गंगादास के पास आए। गंगा दासे देखी भले, तोरा मने जागे, राजा भये पलाइस जबे, निसा भागे, सर्व परिवार सने, आसी खेया घाटे, कोथावा नाही का नौका, पडीला संकटे। अब भगवान अपने अपने टीचर, अपने अध्यापक गंगादास पंडित को पकड़ लिए। बोले, हे गंगादास, सुनो। बोले, याद है तुमको वो रात्रि। रात्रि याद करवा रहे हैं भगवान सबको। याद है उस रात्रि को, जब तुम बड़े भयभीत होकर के डर रहे थे, डर के भयभीत होकर के भाग रहे थे। हाँ। किससे? राजा के भय में। राजा मुस्लिम शासक था जो धमकी दिया था। हाँ, कुछ तो कारण से धमकी दिया था, या तो मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो हम सब तुम्हारा बर्बाद कर देंगे, ऐसे करके कुछ तो रहा होगा। तो वो डर के मारे, उसके डर से भाग रहे थे। हाँ। तो भगवान बोले, याद है वो रात्रि? तो बोला, हाँ 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 हाँ, याद आया याद आया। क्या है क्या है क्या है? भगवान बोल रहे हैं, सर्व परिवार, यू केम टू द बोट घाट विथ योर इंटायर फैमिली, आधी रात को भाग रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है। और नवद्वीप में क्या है, चारों तरफ से नदी है। अगर क्रॉस करना है तो उस समय तो ब्रिज तो था नहीं, आज के समय में तो घरों में ब्रिज बना दे रहे। उस समय एक ही मात्र उपाय था, क्या? नाव पकड़ो और पार जाओ, नहीं तो फंस गए, वहीं फंसे रहेंगे। अब आधी रात में नाव कहाँ मिलेगी? और नाव लंगर पड़ी भी होगी तो चलाने वाला कोई नहीं, तो नाव थी नहीं। तो बोले कि आप जो है गंगा के घाट पे आए पूरा परिवार लेकर के, बट यू फियर्ड कैलेमिटी व्हेन नो बोट कुड बी फाउंड। जब आप घाट पे पहुंचे, बड़े आप भयभीत हो गए थे, डर गए थे, देखिए कि कोई नाव नहीं है आसपास। इस प्रकार से पूरे परिवार के साथ आप अकेले ऐसे आधी रात में खड़े हो और पूरी तरह से सत्संग भयभीत में हो। रखे हैं। ये देखो। यहाँ पे गौ लीला चल रही है, इधर कुछ और ही लीला चल रही है। ठीक है, म्यूट कर देता हूँ। कम से कम गौ लीला तो अच्छे से सुन लेना चाहिए। तो सर्व परिवार सने आसी खेया घाट, खेहा घाटे, कोथा व नाही का नाव पड़ीला संकट है। बड़े संकट में आप पड़ गए। फिर आगे फिर क्या? रात्रि शेष हैला तुमी, नौका न पाइया, कांदिते लगिला अति, दुखित हइया, मोरा आगे जमने, स्पर्शिबे परिवार, गंगा प्रविशित मना, हैल तोमार। तो जब रात पूरी पूरी रात्रि आप इंतजार करते रहे, देखते रहे, भटकते रहे, भयभीत रहे पूरे परिवार को साथ में लेकर के, लेकिन आपको नाव नहीं मिली। हाँ। और आप इतने भयभीत हो गए और आप रोने लग गए पूरे परिवार के साथ। और फिर उन यवनों के डर से, हाँ, आपने ये डिसाइड कर लिया कि अभी जैसे ही उजाला हो जाएगा, यमन लोग ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे और हमारे परिवार वाले के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, मैं ये देख नहीं पाऊंगा। तो इस प्रकार से आपने क्या कर दिया, इसके पहले यमन लोग आए और ये सब कार्य करें, मैं गंगा में प्रवेश हो जाऊंगा। यानी सुसाइड करने का आपने डिसीजन ले लिया। तबे আমি नौका निया, खेयारीरा रूपे, गंगाया वाहिया जाई, तुम्हारा समीपे।
तबे तुमी नौका देखी संतोष हईला, अतिशय प्रीत करी कहिते लगिला। उस समय जब आप ऐसे भटक रहे थे, भयभीत थे, और पूरी तरह से एंग्जाइटी में आकर के, तनाव में आने के कारण आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं नहीं देख पाऊंगा, तब मैं आपके ऊपर कृपा करके मैं आया, नाव लेकर मैं आया, नाविक बन के मैं तुम्हारे सामने आता हूँ। और आप उस नाव को और नाविक को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, और इस प्रकार से बड़े ही प्रीति पूर्वक, बड़े प्रेम से आप मेरे को इस प्रकार से बोलने लग गए। क्या बोलने लगे? अरे भाई हमारे राखा ए बार, जाति प्राण धन देहा सकल तुम्हार, रक्षा कर परिकर संगे कर पार, एक टाका एक जोड़ा भकशिष्ट तुम्हार। तब इस पीड़ित अवस्था में, बड़ी दयनीय अवस्था में, भयभीत होकर के जब तुम मुझे देखे, नाम इनको पता नहीं है गंगादास पंडित को कि ये भगवान है। भगवान तो अपने आप को छुपा के आए ना, नाव लेके आए, नाविक बन के आए, नाविक जैसे। तो उस वक्त तुम मुझे देख करके इस प्रकार से मेरे को प्रार्थना करने लगे कि हे मेरे भाई, प्लीज इस बार मुझे बचा लो, आप मदद करो। मैं अपना पूरा जाति प्राण धन और शरीर, ये सब मैं आपको दे दूंगा। एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, सकल तुम्हार, इस प्रकार आपने बोल दिया। और आपने बोला, रक्षा कर परिकर संग कर पार, प्लीज प्रोटेक्ट में, कृपा करके मेरी रक्षा करो, मुझे और मेरे परिवार को ये पार लेके जाओ इस नदी के। आई विल पे यू द 1 कॉइन एंड गिव यू 2 कॉइन्स एज ए डोनेशन। आप मुझे इस प्रकार से बोले कि मैं आपको पार कराने का जो पैसा वो तो दूंगा ही, उसका डबल और दूंगा, 1 कॉइन दूंगा, साथ में डबल और दूंगा, आप कृपा करके जल्दी मेरी रक्षा करो। तबे तुम संगे परी कर करी पार, तबे निज वैकुंठे गेलाम आर बार, सुनी भासे गंगा दास आनंदे सागरे, हे न लीला करे प्रभु गौरांग सुंदरे। So therefore I took you and your family across the river and then returned to Vaikuntha। ये भगवान का भी एक लीला हुई, ये गंगादास पंडित की पूर्व की लीला है। पूर्व मतलब इसी जीवन के पहले श्री चैतन्य महाप्रभु अभी तक प्रकट नहीं हुए थे, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं आया था वैकुंठ से और नाविक बन करके तुम्हारे ऊपर कृपा किया, और उसके बाद वापस वैकुंठ चला गया मैं। और गंगादास पंडित जब ये सुनते हैं तो वो क्या आनंद सागरे में डूब जाते हैं। सुनी भासे गंगादास आनंद सागरे, हाँ, आनंद के सागर में मग्न हो गए। हेन लीला करे प्रभु गौरांग सुंदर, इस प्रकार की अद्भुत लीला श्री गौरांग सुंदर प्रभु करते हैं। गंगाया हई ते पार, चिंती ले मारे, मने पड़े पारामी करिल तुम्हारे, सुनिया मूर्छित गंगा दास गड़ी जाय, एई मत कहे प्रभु अतिया माया, वशिया छे न वैकुंठेराधीश्वरा, चंदन मालाय परी पूर्ण कलेवारा, को न प्रियतम करे श्री अंगे व्यजना, श्री के संस्कार करे अति प्रियतम, तांबूल योगाए को न अति प्रिय भृत्या, के हवा में के हवा सम्मुखे करे नृत्य। तो जब गंगादास पंडित
ये सुने, सुनिया मूर्छित गंगा दास गड़ी जाए। इसको सुनने मात्र से वो मूर्छित होकर गिर पड़े। हाँ, यही मत कहे प्रभु अति अमाया। बड़े ही इस प्रकार से बोल रहे हैं। भगवान बताए, गंगाए हाइते पार चिंतिले हमारे। हाँ, वाइल क्रॉसिंग द गंगा यू रिमेम्बर्ड मी। आप इतने भयभीत थे, इतने संकट में थे, इतने तनाव में थे, उस वक्त आपने मुझे स्मरण किया था, आप मुझे याद कर लिए थे। मन पड़े पार अमी करिला तुम्हारे। डू यू रिमेम्बर नाउ दैट इट वाज आई हु टुक यू अक्रॉस। याद आया अभी कि कौन नाविक बन के आया था। आप उस कठिन अवस्था में मुझे स्मरण किए थे। हाँ, इसलिए मैं आया आपके पास और आपको सुरक्षा प्रदान किया। देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज मोहन बता रहे हैं। गंगादास पंडित बहुत दयनीय अवस्था में थे, भयभीत थे, रो रहे थे और तनाव में थे। और उस अवस्था में भक्त हैं तो भगवान को स्मरण किए। अब भगवान जब स्मरण किए तो नाविक बन के आ गए और पार करा दिए। लेकिन इनको रियलाइज नहीं हुआ, इनको पता नहीं चला कि भगवान स्वयं आए। ये सोचे कि हाँ देखो, भगवान को मैंने स्मरण किया, भगवान भेज दिए किसी को। नहीं, यहाँ पे भगवान बोलते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आई पर्सनली कम। भगवान खुद व्यक्तिगत रूप से आते हैं। ये भगवान कृष्ण बोले गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अन्य कोई आश्रय न लेने के कारण। लेकिन अब इस कैलकुलेशन के अनुसार आप विचार करिए, श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करह विचार, विचारा करिते चिते पावे चमत्कार। तो गंगादास पंडित भयभीत थे, दुखी थे, हालांकि नित्य पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन शिक्षा के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं बस। तो वो भगवान को रिमेम्बर कर रहे थे, याद कर रहे थे, लेकिन अन्य आश्रय भी देख रहे थे। कहीं नाविक मिल जाए, नाव मिल जाए, कहीं से कुछ रास्ता मिल जाए, मैं निकल पड़ूं यहाँ से। लेकिन भक्त हैं इसलिए भगवान को भी याद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि देखिए कि मुझे भी याद कर रहे हैं, मुझे स्मरण किया, तो मेरा ड्यूटी है, इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। ये आदि पुराण में भगवान अर्जुन को इस प्रकार से प्रॉमिस करते हैं, बोलते हैं कि हे अर्जुन, अगर कोई भी व्यक्ति एक बार भी मेरा नाम ले लेता है ना, तो मेरे हृदय में मैं उसको हमेशा धारण कर लेता हूँ। और फिर मैं ये संकल्प ले लेता हूँ कि आई मस्ट प्रोटेक्ट हिम, सिंस ही हैज चैंटेड माई नेम, आई मस्ट प्रोटेक्ट हिम। क्योंकि इसने मेरा नाम ले लिया है तो मुझे इसको जरूर सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। फिर वो कितना भी माया में फंस जाए, कैसे भी भ्रमित हो जाए, ऐसे हजारों लाखों जन भी क्यों नहीं निकल जाए उसके साथ, वो क्यों निकलते हैं? वो भगवान के कारण नहीं निकलते हैं। भगवान ऐसा नहीं कि भगवान जो है डिले कर देते हैं, कमी करते हैं, नहीं। ये बद्ध जीवात्मा, हमारे जैसे जो बद्ध जीवात्मा है, वो इतने ढीठ है। मैं इतना ढीठ हूँ, मैं इस संसार में इतना ढीठ हूँ कि कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो फिर कभी कभी कुछ आश्रय नहीं मिलता है तो भगवान को पुकार लेता हूँ, हे कृष्णा हे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, लेकिन फिर क्या होते हैं, अपना खुद अलग सोल्यूशन लगाते रहते हैं। अब भगवान तत्पर हैं, आना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं है कि पूरी तरीके से भगवान का आश्रय ले लें। तो भगवान मौका देते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, आप, मैं रहूंगा आपके पीछे पीछे रहूंगा, जैसे ही आप पूरी तरह से तैयार हो जाओ, फुली योर डिटरमाइंड, मैं आपको उठा लूंगा। ये उसके साथ ऐसे ही हुआ, गजेंद्र के साथ। गजेंद्र जो है भक्त था पूर्व जन्म का, अपराध के कारण फंस गया, 1000 वर्ष निकल गए, खुद से प्रयास कर रहा है। हाँ, अब खुद से प्रयास कर, लेकिन जैसे ही पूरी तरह से समर्पण कर दिया, भगवान को पुकारा, 1 सेकंड भी नहीं लगा, भगवान को आ गए और उद्धार कर दिए। हाँ, दिस इज द ग्रेट मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु एक स्टेप आगे हैं। अगर कोई अन्य आश्रय भी ढूंढता है, लेकिन अगर श्री चैतन्य महाप्रभु को सम और अदर याद कर ले, कथन जना स्मृत यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवे। हाँ, कि अगर किस्सा और अदर किसी भी तरीके से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार याद कर लेता है कोई, तो वो तत्पर हो जाते हैं और उसको बचाने के लिए पूरा जो है हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से याद दिला रहे हैं, मने पड़े पार आमी करीला तुम्हारे। अभी याद है तुमको? डू यू रिमेम्बर नाउ दैट इट वॉज आई हु टुक यू अक्रॉस। ये मैं था जो तुमको लेके गया, पार कराया। हाँ, भगवान याद दिला रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे गंगादास पंडित, सुनिया मूर्छित गंगादास गौरी जाए, यही मत कहे प्रभु अति अमायाय। भगवान ऑनेस्टली बोल रहे हैं, अति अति अमायाय, मतलब अमायाय मतलब इसमें कोई छल कपट नहीं है।
अति मतलब पूर्ण रूप से पूरा ईमानदारी सिंसेरिटी के साथ भगवान बता रहे हैं, पूरे सीरियस गंभीर होकर के कि सच में भगवान कैसे कृपा किए। हाँ। और इस प्रकार से जब सुने भक्त, तो पूरी तरह से फुल सरेंडर डेवलप हो गया, और भगवान के चरण कमलों में गिर गिर के मूर्छित हो करके रो रहे हैं, और भगवान की कृपा को आभास कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। और इस प्रकार से वशी आशे न वैकुंठे अधीश्वर, चंदन मालाए परिपूर्ण कलेवर। इस प्रकार से वैकुंठ के नाथ बैठे हुए हैं बढ़िया, और पूरे शरीर में जो है चंदन का लेप लगा हुआ है, फ्लावर गार्लेंड पहने हुए हैं, और एक एक भक्त को इस प्रकार से कैसे कृपा की वर्णन कर रहे हैं। हाँ। उनका एक कौन प्रियतम कर श्री अंग वजन। हाँ, कोई बहुत डियर डिवोटी जो है चामर दुला रहा है, और श्री केश संस्कार करे अति प्रियतम, और कोई अन्य बहुत ही खास भक्त जो है उनके बाल को संवार रहा है। ऐसी अवस्था में बैठे सब चार, सब अलग अलग भक्त अलग अलग प्रकार से सेवा में लगे हुए हैं, और भगवान सब भक्तों के साथ ऐसे रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं, और उनके बारे में बता रहे हैं। हाँ। तांबूल योगाय को नाति प्रिय भृत्या, केहा वामे केहा व सम्मुखे करे नित्य। Another beloved servant offered him betel nuts, while some danced on his left and some danced before him. तो कोई उनको पान दे रहा है, ऑफर कर रहा है, कोई उनके आसपास लेफ्ट साइड में नृत्य कर रहा है, और कोई सामने नृत्य कर रहा है। यही मत सकल दिवस पूर्ण हैला, संध्या आसी परम कौतुक के प्रवेशिला। इन दिस वे द होल डे पास्ट, एज इवनिंग अराइव्ड एवरीवन बिकेम मोस्ट जुबिलियंट। इस प्रकार से पूरा दिन व्यतीत हुआ, यही ऐसी लीला। पूरा दिन व्यतीत हुआ, जैसे संध्या काल हुआ तो सब जो है संध्या काल पहुंचते पहुंचते सारे भक्त लोग दिव्य आनंद के सागर में पूरी तरह से मग्न हो गए। अब उसके पश्चात क्या होता है, ये लीला हम लोग नेक्स्ट संडे करेंगे। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। हरे कृष्ण। लगता है क्या हर क्लास में? वेडनेसडे को हर क्लास में? ठीक है, संडे विचार और करते हैं। वेनेसडे